नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 18 क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का टेबल मेन्यू। लेकिन उस टेबल मेन्यू को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जैसे कि आज हमारे टॉपिक का नाम है टेबल मेन्यू। तो इस टेबल मेन्यू को आप अपने कीबोर्ड की हॉट की से ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल मेन्यू को हॉट की से ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+A शॉर्टकट की का यूज करके इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आपके सामने टूल्स मेन्यू ओपन होगा तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन नजर आएगा, ड्रॉ टेबल। डेफिनेशन सुनिए, इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टेबल को ड्रॉ किया जाता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस का पॉइंटर पेंसिल में चेंज हो जाता है, जिससे आप सबसे पहले टेबल की स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार रो और कॉलम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, इंसर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। इस ऑप्शन के अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं। इसी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को डॉक्यूमेंट में सीधे इंसर्ट किया जा सकता है। इसके डायलॉग बॉक्स में कॉलम एंड रो की संख्या को देना होता है, जिसमें हम कॉलम 1 से 63 तक दे सकते हैं और रो 1 से 32767 तक दे सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका डायलॉग बॉक्स आता है। तो ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स है, जिसमें आप नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो को यहां पर देके ओके पर क्लिक करते हैं, जिससे आपकी टेबल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, कॉलम टू द लेफ्ट। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई टेबल के लेफ्ट साइड में एक न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कॉलम टू द राइट। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई टेबल के राइट साइड में एक न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। रो अबव। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई टेबल के अबव में एक न्यू रो इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। रो बिलो। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई टेबल के बिलो में एक न्यू रो इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। सेल्स। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई टेबल में एक न्यू सेल कॉलम लेफ्ट साइड रो अबव में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं सेल ऑप्शन पर तो इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आप जब न्यू सेल को लेते हो तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हो राइट साइड में, डाउन साइड में। पूरी रो चाहिए हमेशा ऊपर आएगी, पूरा कॉलम चाहिए हमेशा लेफ्ट में आएगा। जो भी ऑप्शन आप लेंगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी एक सेल आ जाएगी। नेक्स्ट, डिलीट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को डॉक्यूमेंट से डिलीट किया जाता है। इस ऑप्शन के अंदर
निम्न ऑप्शन आते हैं। टेबल, इस ऑप्शन के द्वारा कंप्लीट टेबल को डॉक्यूमेंट से डिलीट किया जा सकता है। कॉलम, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के किसी कॉलम को डॉक्यूमेंट से डिलीट किया जाता है। रो, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के किसी रो को डॉक्यूमेंट से डिलीट किया जा सकता है। सेल्स, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के किसी सेल, कॉलम, रो को डॉक्यूमेंट से डिलीट किया जाता है। जब आप इस सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम होगा डिलीट सेल। और जब आप किसी सेल को डिलीट करते हैं तो वो शिफ्ट होगी या तो लेफ्ट में, या ऊपर, या पूरी रो डिलीट होगी, या पूरा कॉलम डिलीट होगा। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है तो वो आपकी सेल आपकी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, सिलेक्ट, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को सिलेक्ट किया जाता है। इस ऑप्शन के अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं। टेबल, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को सिलेक्ट किया जाता है। कॉलम्स, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के किसी कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। रो, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के किसी रो को सिलेक्ट किया जाता है। सेल, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के किसी सेल को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, मर्ज सेल, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के दो या दो से अधिक कॉलम और रो को सिलेक्ट करके उनको मर्ज कर सकते हैं, अर्थात उनको आपस में एक कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जब आपको अपनी टेबल में कोई हेडिंग देनी है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है उन सभी सेल्स को मर्ज करके हेडिंग इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, स्प्लिट सेल, इस ऑप्शन के द्वारा एक सेल को एक से अधिक रो और कॉलम में स्प्लिट किया जाता है, अर्थात तोड़ा जा सकता है। इसमें आप कॉलम 1 से 63 तक दे सकते हैं और रो 1 से 13 तक दे सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जिसमें कि आपका स्प्लिट सेल में कितने कॉलम आपको बनाना है, कितनी रो आपको बनाना है एक सेल के अंदर, तो यहां से आप उनको देकर ओके पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, स्प्लिट टेबल, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को दो या दो से अधिक भागों में स्प्लिट किया जा सकता है, अर्थात तोड़ा जा सकता है। और इसकी जो शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड से अगर दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर तो आपकी टेबल दो भागों में टूट जाएगी, जिसको सिलेक्ट करने पर अलग अलग टेबल आपकी सिलेक्ट होगी। तो ये जस्ट उसी के नीचे होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेबल का पार्ट नेक्स्ट पेज पर चाहिए तो फिर आप अकेला कंट्रोल एंटर की को दबा के टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे टेबल ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर चली जाती है। नेक्स्ट, टेबल ऑटो फॉर्मेट, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को ऑटो फॉर्मेट किया जा सकता है, जिसकी सहायता से हम टेबल को पहले से बने हुए प्री डिफाइंड डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे टेबल को फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टेबल ऑटो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में टेबल स्टाइल पर जाकर आप किसी भी स्टाइल को यहां से ले सकते हैं। इसका प्रीव्यू आपको यहां पे नजर आएगा
और जो भी टेबल का फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उसको लेकर आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो वो आपका टेबल स्टाइल आपकी टेबल पर सेट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटो फिट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के रो और कॉलम को उसके डेटा के अनुसार फिट किया जा सकता है और रो एवं कॉलम की साइज बराबर की जा सकती है। इस ऑप्शन के अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट होगा आपका ऑटो फिट टू कंटेंट। इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम में जितना टेक्स्ट उपस्थित होगा उस कॉलम को उसी के बराबर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑटो फिट टू विंडो। इस ऑप्शन के द्वारा सभी कॉलम को पूरे स्क्रीन पर फैला सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम की विड्थ फिक्स करते हैं, अर्थात कॉलम पर डेटा टाइप करने पर कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम एवली। इस ऑप्शन के द्वारा सभी रो को बराबर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम एवली। इस ऑप्शन के द्वारा सभी कॉलम को बराबर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेडिंग रो रिपीट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल की हेडिंग को सभी पेजेस पर रिपीट करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का यूज तभी किया जाता है जब आपकी टेबल 2 या 2 से अधिक पेजेस पर हो। जब आप टेबल की हेडिंग को रिपीट करते हैं तो यह हेडिंग सभी पेजेस पर ऑटोमेटिकल आ जाती है। नेक्स्ट, कन्वर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को कन्वर्ट किया जाता है। इस ऑप्शन के अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं। टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा सिंपल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें कि आपको बताएगा वो कि नंबर ऑफ कॉलम आपकी टेबल में कितने हैं, नंबर ऑफ रो आपकी टेबल में कितने हैं, जो कि आपके फिक्स्ड कॉलम विड्थ रहेंगे और सेपरेट किसके थ्रू रहेंगे, आपके टैब के थ्रू। बस आपको तो क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो सिंपल टेक्स्ट होगा वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का सेकंड ऑप्शन होता है टेबल टू टेक्स्ट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के सिंपल टेक्स्ट में, टेबल यहां पे को करना, आप टेबल को सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो इसमें आपको क्या लेना है, टैब को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है, तो जिससे कि आपका जो टेबल होगी वो एक सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, सॉर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल के डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है, जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर A to Z, डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब वो डेटा चाहे नंबर फॉर्म में हो या कैरेक्टर फॉर्म में हो, उन दोनों टाइप के डेटा को इस ऑप्शन के द्वारा सॉर्ट किया जा सकता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप किसी कॉलम के डेटा को असेंडिंग करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें, डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है, तो आपके टेबल के डेटा सॉर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट फॉर्मूला। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल पर फॉर्मूला इंसर्ट किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम टेबल में दिए गए नंबर पर कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, जैसे सम, मिन, मैक्स, एवरेज, ईटीसी आदि फंक्शंस का हम यूज करके टेबल पर किसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। और जब भी टेबल पर किसी फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा इक्वल से होती है। तो जैसे आप इस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे, तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि आप फॉर्मूला पे जाके उस फॉर्मूला को टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो उस फॉर्मूला के बेस पर आपके टेबल पर कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइड ग्रिड लाइन। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल की ग्रिड लाइन को हाइड एंड शो किया जा सकता है, जो कि डॉटेड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, टेबल प्रॉपर्टी। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल की प्रॉपर्टी को सेट किया जा सकता है। इसके डायलॉग बॉक्स में टेबल की प्रॉपर्टी को, रो की प्रॉपर्टी को, कॉलम की प्रॉपर्टी को, सेल की प्रॉपर्टी को सेट किया जा सकता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टेबल प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आप सबसे पहले टेबल की प्रॉपर्टी को ही सेट करेंगे, जिसमें आप टेबल में लिखे हुए डेटा के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट होगा, सेंटर होगा या फिर राइट होगा। इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। और आप चाहते हैं कि हमें टेक्स्ट व्रैपिंग करना है, तो आप अपने डेटा को टेक्स्ट व्रैपिंग फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। इसी का अगला टैब है रो, जिसमें आप रो की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। रो को बराबर रखना है उसकी हाइट में, तो आप स्पेसिफाई हाइट पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसी का नेक्स्ट टैब होगा कॉलम। तो ये कॉलम की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप सभी कॉलम की विड्थ को इक्वल कर सकते हैं। यहां से जो भी आपको इक्वल्स करना है, 1 इंच 2 इंच, और फिर ओके पर क्लिक कर देते हैं। और इसी में एक और टैब है आपका, जिसका नाम है सेल। जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो यहां पर सेल की जो विड्थ रहेगी, यहां से उसको चेंज कर सकते हैं। देन वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में आप अपने टेबल के टेक्स्ट को टॉप में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या फिर बॉटम में रखना चाहते हैं, तो ये सभी प्रॉपर्टी की सेटिंग टेबल प्रॉपर्टी से की जा सकती है। फिर उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑफलाइन क्लासेस लेना है, तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल कराता हूं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।